शिक्षकों की कमी से जूझ रहे विकासखंड कटंगी के सरकारी स्कूल, पदोन्नति के कारण अटकी अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, स्कूलों के बुरे हाल। राज्य में 18 जून से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राज्य के तमाम नेताओं और अधिकारियों ने प्रवेश उत्सव को काफ़ी धूमधाम से मनाया। इस बीच विद्यार्थियों को पुस्तकों का भी वितरण कर दिया गया है, मगर दूसरी तरफ सरकारी स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। इस पर कहीं कोई चिंता करते हुए दिखाई नहीं दिया और ना ही शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए अब तक अतिथि शिक्षकों की भर्ती की गई है। बालाघाट जिले के विकासखंड कटंगी में ही पिछले सत्र में करीब 278 अतिथि शिक्षकों ने सेवाएं दी थी, किंतु नए शैक्षणिक सत्र के लिए अब तक अतिथियों की पुनः भर्ती के आदेश राज्य सरकार से जारी नहीं हुए हैं, जिस कारण अतिथि बेरोजगार बनकर अपने घर पर बैठे हुए हैं, जिसके चलते सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह से लड़खड़ाई हुई है। बताया जा रहा है कि पदोन्नति के कारण अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है। शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही रिक्त पदों पर अतिथियों की भर्ती की जाएगी। विकासखंड कटंगी के प्राथमिक, माध्यमिक, हायर सेकेंडरी और हाई स्कूलों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं। बीआरसी रविंद्र हरिणखेड़े का मानना है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी की वजह से विकासखंड कटंगी के तिरोड़ी और महकेपार संकुलों के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है। यह वह इलाके हैं जिसे पठार अंचल के नाम से जाना जाता है। यहाँ प्राथमिक, माध्यमिक, हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल में शिक्षकों की बेजा कमी है, जिस कारण पठार अंचल के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रही है और पठार अंचल के विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के लिए गांव छोड़ने को मजबूर हैं। शिक्षकों की कमी की वजह से न सिर्फ शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है, बल्कि हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाने के कारण बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने को मजबूर है। ताजुब की बात तो यह है कि इस बात की जानकारी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों के नेताओं को भी है, जो गांव की भोली भाली जनता को चहुमुखी विकास का दंभ भरते हैं, मगर शिक्षा को लेकर ना तो कभी इन नेताओं की जुबान खुलती है और ना ही पठार में शिक्षा को लेकर कभी कोई आंदोलन होता है। दरअसल राजनीतिक दलों के नेता कभी अपने चुनावी भाषणों में शिक्षा को लेकर कोई दावा नहीं करते। सत्ता पक्ष के नेता केवल सरकार की उपलब्धि गिनाते हैं, वहीं विपक्ष के नेता सरकारी योजनाओं की कमियों को गिनाते हैं। सत्ता और विपक्ष दोनों ही दलों के नेताओं को इस बात से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का क्या हाल है, स्कूल की इमारत ठीक है या नहीं, स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक हैं या नहीं। सत्ता के नेता तो केवल इतना बताते हैं कि सरकार मध्याह्न भोजन स्कीम चला रही है। इन नेताओं को शायद इसीलिए भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इन सरकारी स्कूलों में किसी नेता या अफसर का बच्चा प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा अर्जित नहीं करता। नेताओं और अफसरों के बच्चे तो उन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई करते हैं जिसकी मोटी फीस होती है और यहाँ तक कि स्कूल ही तय करता है कि बच्चा लंच में किस तरह का पौष्टिक आहार लेकर स्कूल आएगा। सरकारी स्कूल में केवल गरीब, किसान, दिहाड़ी मजदूर का बच्चा पढ़ाई करता है, जिससे अक्षर और शब्द ज्ञान भी बहुत मुश्किल से ही हो पाता है। सर, आज विकासखंड कटंगी कुछ स्कूलों का हम लोगों ने निरीक्षण किया, देखने में आया कि वहाँ जो है शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है, क्या वजह है? सर, इसका मुख्य कारण है कि अधिकांश मिडिल स्कूल, खासतौर से पठार क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, तो उसका जो शिक्षण कार्य की भरपाई अतिथि शिक्षकों से होती है। चूँकि शिक्षा विभाग ने अभी अतिथि शिक्षकों की भर्ती का कार्य प्रारंभ नहीं किया है, इस कारण जो है अभी शिक्षा कार्य प्रभावित हो रहा है। जैसे ही अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का कार्य प्रारंभ हो जाएगा तो हम शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर लेंगे।